दोस्तों, न्यू ईयर स्टार्ट होने में अभी 2 घंटे का वक्त है, इसलिए गुल्ली और बुल्ली न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले उनका घर सजा रहे हैं और उन दोनों ने एक बहुत बड़ा सा केक भी मंगवाया है। बुल्ली गिफ्ट्स को अपनी जगह पे जमा रहा होता है और गुल्ली ने पहली बार इतना बड़ा केक देखा है, इसलिए वो उस केक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, न्यू ईयर स्टार्ट होने में अब सिर्फ थोड़ा ही समय बचा है और अब तक ये पॉटी बॉय शॉन आया क्यों नहीं? लगता है हमको उसके बिना ही न्यू ईयर बनाना पड़ेगा, इसलिए तुम उसको जल्दी से फोन करके पूछो कि वो अब तक आया क्यों नहीं। ये सुनकर गुल्ली कहता है कि बुल्ली, मैंने पॉटी बॉय शॉन को पहले ही कॉल कर दिया था, उसने बोला था वो पॉटी करके घर से निकल ही रहा है, लगता है उसका क्रिसमस का खाना अब तक पचा नहीं है, इसलिए उसे इतना टाइम लग रहा है और अच्छा ही है अगर वो थोड़ा लेट आए तो, वरना वो सारा केक अकेला ही खा जाएगा और हमको कुछ भी नहीं मिलेगा और फिर हम लोग को खाली पेट सोना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना बड़ा केक मंगवा तो लिया है जिसके कारण हमारे सारे पैसे खत्म हो गए और हम और कुछ खाने के लिए नहीं खरीद पाए। तभी बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली, तुम सही बोल रहे हो, वो शॉन हमेशा हमारे घर का खाना खा जाता है, फिर हमको कुछ खाने को नहीं मिलता, जिसके कारण हमको खाली पेट सोना पड़ता है और वो जब भी हमारे घर आता है कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देता है, जिसके कारण हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शॉन अपने स्कूटर से इनके घर के पास आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि वो न्यू ईयर का सारा केक अकेले ही खा जाएगा और वो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है। और वो जैसे ही गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचता है, गहरी सोच में होने के कारण वो अपना स्कूटर ले जाके सीधा केक में ठोक देता है, जिसके कारण वो स्कूटर से नीचे गिर जाता है। शॉन चोट लगने के कारण बेहोश हो जाता है और केक सीधा गुल्ली के सर पे जाके गिरता है और इधर गुल्ली अपने सर से केक निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन केक बहुत बड़ा है जिसके कारण वो केक उसके सर से निकल ही नहीं रहा। बहुत देर कोशिश करने के बाद गुल्ली हार मान लेता है और बुल्ली से मदद मांगता है। उसके बाद बुल्ली गुल्ली के पास जाता है और उसकी मदद करने लगता है। बुल्ली केक को दूसरी साइड से पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन केक फिर भी नहीं निकलता, तो बुल्ली केक को जोर से खींचता है, जिसके कारण केक और बुल्ली दोनों दूर जाके गिरते हैं और केक पूरा खराब हो जाता है। और तभी पॉटी बॉय शॉन को भी होश आने लगता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। और तभी गुल्ली उसको गुस्से से बोलता है कि शॉन, तुम्हें स्कूटर चलाना नहीं आता क्या? जब भी तुम आते हो कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देते हो, देखो तुम्हारी वजह से न्यू ईयर का केक पूरा खराब हो गया, अब हम न्यू ईयर पार्टी कैसे करेंगे? तभी शॉन बोलता है कि गुल्ली, मुझे माफ कर दो, मुझे स्कूटर चलाना तो अच्छे से आता है, लेकिन मैं केक के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और मेरा ध्यान पूरा केक खाने की तरफ था। तुम्हें तो पता ही है मुझे केक खाना कितना पसंद है और जब मैंने इतना बड़ा केक देखा तो मैं उसको ही देखता रह गया, जिसके कारण मेरा ध्यान भटक गया और गलती से स्कूटर केक से आके टकरा गया। तभी बुल्ली उठकर खड़ा होता है और गुस्से से शॉन से बोलता है कि शॉन, तुमने ये पहली बार नहीं किया, तुमने क्रिसमस पे भी आके हमारा काम खराब किया था और अब तो तुमने सीधे न्यू ईयर का केक ही बर्बाद कर दिया। अब तुम ही बताओ, इतनी रात को तो सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी, तो हम लोग नया केक कहाँ से लाए? और हमने हमारे सारे पैसे वो वाले केक को खरीदने में लगा दिए, इसलिए अब हमारे पास नया केक खरीदने के पैसे भी नहीं है। तभी शॉन बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, तुम गुस्सा मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। रॉड की फैक्ट्री में आइसक्रीम के साथ साथ केक भी बनता है, तो हम लोग रॉड को कॉल करके बोलते हैं, वो हमारे लिए नया केक लाके दे देगा और वो हमारे साथ न्यू ईयर की पार्टी भी कर लेगा और पार्टी करने के बाद हम लोग उसको केक के पैसे देने से मना कर देंगे। तो गुल्ली, अब इंतजार किस चीज का कर रहे हो? जल्दी से रॉड को कॉल लगाओ। और फिर गुल्ली अपना फोन पॉकेट से निकालता है और रॉड को कॉल लगाने लगता है, लेकिन रॉड तो गुल्ली का कॉल ही नहीं उठा रहा। तभी रॉड की वैन गुल्ली बुल्ली के घर के सामने आके रुकती है, लेकिन उसमें से रॉड नहीं बल्कि चुन्नी उतरता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा है। और फिर चुन्नी अपने छोटे छोटे पैरों से भाग के गुल्ली के पास जाता है। तो गुल्ली चुन्नी से पूछता है कि चुन्नी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और रॉड कहाँ है? मैंने उसको कॉल भी किया, लेकिन रॉड ने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। कहीं रॉड हमारे बिना अकेले पार्टी तो नहीं कर रहा, जिसके कारण वो हमारा कॉल नहीं उठा रहा। तभी चुन्नी बोलता, गुल्ली, ऐसी बात नहीं है, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि रॉड को ग्रैंडपा और मिस्टर मीट ने मिलकर किडनैप कर लिया है। वो दोनों आइसक्रीम खरीदने के बहाने से हमारी फैक्ट्री में आए और उन्होंने रॉड के ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि रॉड तुम लोगों का दोस्त है, इसलिए ग्रैंडपा तुम दोनों से बदला लेने की बात भी कर रहे थे और मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर तुम लोगों से मदद मांगने आया हूँ। वो लोग रॉड को उठाकर मिस्टर मीट के अड्डे पे गए हैं, तो तुम लोग जल्दी से चल के मेरी मदद करो ताकि रॉड को उनसे बचा सकूं। तभी बुल्ली बोलता है, ग्रैंडपा, उनको तो हम लोगों ने क्रिसमस वाले दिन ही मजा चखाया था, वो नकली सैंटा बन के बच्चों को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे, वो तो हम लोगों ने उसको पहचान लिया, वरना वो शहर के सारे बच्चों को किडनैप करके मार डालता और बाबा ने तो उसको अच्छा सबक सिखाया था, फिर भी वो इतने जल्दी भूल गया और फिर से हम लोगों से पंगा लेने की कोशिश कर रहा। इस बार हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। तभी शॉन डर जाता है और वो गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों चुन्नी को लेकर मिस्टर मीट के अड्डे पर जाओ और मैं तुम लोगों की जीप लेकर बाबा को बुलाने जाता हूँ, क्योंकि अगर हम सभी लोग वहाँ गए और किसी मुसीबत में फंस गए तो बाबा को कौन बताएगा। और शॉन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और चुन्नी मिस्टर मीट के अड्डे की तरफ निकल जाते हैं।
इसके बाद शॉन गुल्ली बुल्ली की जीप लेकर बाबा को बुलाने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद गुल्ली बुल्ली और चुन्नी मिस्टर मीट के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग मिस्टर मीट की कार के पीछे से छुप के मिस्टर मीट के घर की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनको मिस्टर मीट के घर के बाहर कोई बैठा दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो ग्रैंडपा हैं और उन्होंने रॉड को मिस्टर मीट के मीट स्टॉल पे टांग कर रखा है। लेकिन आखिर ग्रैंडपा रॉड के साथ क्या करना चाहते हैं? गुल्ली ग्रैंडपा को देखते ही डर गया और कहने लगा, बुल्ली अब क्या होगा, हम रॉड को बचाएंगे कैसे? ग्रैंडपा तो घर के बाहर बैठे हुए हैं और जब तक वो वहाँ पर बैठे हैं तब तक हम रॉड को बचा नहीं सकते। बुल्ली बोला, हाँ मेरे भी यही समझ में नहीं आ रहा। अब हमारे पास एक ही तरीका है, क्योंकि अभी मिस्टर मीट यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को ग्रैंडपा का ध्यान भटकाना होगा और तभी हम रॉड को वहाँ से बचा कर ला पाएंगे। तो बताओ हम दोनों में से कौन ग्रैंडपा का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और कौन रॉड को बचाने जाएगा? ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी मिस्टर मीट के घर का दरवाजा खुलता है और उसमें से कोई बाहर आता है। अरे ये क्या, ये तो मिस्टर मीट है और ये तो काफी गुस्से में लग रहा है। और फिर मिस्टर मीट चल के ग्रैंडपा के पास पहुँचता है। इसके बाद मिस्टर मीट ग्रैंडपा से आके कहता है कि ग्रैंडपा तुम किसी काम के नहीं हो, मैंने आपको एक काम दिया था वो भी आपसे पूरा नहीं हुआ। मैंने बोला था ना कि जब तक मैं घर के अंदर से वापस आता हूँ तब तक ये रॉड का काम तमाम कर देना। तभी ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और मिस्टर मीट से बोलते हैं कि सुन रे मोटकू, तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ताकतवर तू नहीं बल्कि मैं हूँ, तो जो मैं बोलूंगा वही तुझे करना होगा। और मैं तेरा आने का इंतजार कर रहा था, नहीं तो मैं तो कब का इस रॉड का कीमा बिरयानी बना चुका होता। और अब तू आ ही गया है तो जल्दी से इस रॉड का काम तमाम किया जाए। तभी गुल्ली बोलता है कि बुल्ली तुमने सुना, ये लोग रॉड का काम तमाम करने वाले हैं, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसको बचाने जा रहा हूँ। तभी बुल्ली उसको अकेले जाने से मना करता है, लेकिन गुल्ली उसकी बात नहीं सुनता और फिर गुल्ली सीधे ग्रैंडपा और मिस्टर मीट की तरफ दौड़ लगा देता है। और फिर गुल्ली मिस्टर मीट को जाके एक जोरदार किक मारता है, लेकिन इससे मिस्टर मीट को तो कुछ नहीं होता बल्कि गुल्ली ही गधों की तरह नीचे गिर जाता है। इसके बाद मिस्टर मीट गुल्ली पे हमला कर देता है। गुल्ली को मुसीबत में देखकर बुल्ली भी ग्रैंडपा और मिस्टर मीट की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन ग्रैंडपा उनके हथियार से बुल्ली पर भी हमला कर देते हैं, जिसके कारण बुल्ली भी बेहोश हो जाता है। और फिर ये लोग गुल्ली बुल्ली को भी उल्टा टांग देते हैं। तभी गुल्ली बोलता है कि ग्रैंडपा, आपको तो हमने अभी क्रिसमस वाले दिन ही सबक सिखाया था, लेकिन आपकी अकल अभी भी ठिकाने पे नहीं आई। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि सुन रे गोभी के फूल, तू पहले ही उल्टा टंगा हुआ है और फिर भी तेरी बोलती बंद नहीं हो रही। अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तेरी सारी चर्बी उतार दूंगा और फिर तेरा मीट बेचकर पैसे कमाऊंगा। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है कि तेरा सड़ा हुआ मीट कोई खरीदेगा भी नहीं, इसलिए तुझे मारकर बिरयानी बनाऊंगा और वो सारी बिरयानी अकेले ही खा जाऊंगा, जिससे तुम लोग मुझे दोबारा परेशान नहीं कर पाओगे। और आज तुझे बचाने तेरा वो बाबा भी यहाँ नहीं आएगा। ग्रैंडपा के इतना बोलते ही वहाँ पर शॉन बाबा को लेकर आ जाता है और बाबा सीधा गाड़ी ले जाके मिस्टर मीट को ठोक देते हैं, जिससे मिस्टर मीट सीधा उसके मीट स्टॉल के ऊपर जाके गिरता है। और फिर बाबा गुस्से से ग्रैंडपा को देखने लगते हैं और फिर उछलकर गाड़ी के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए ग्रैंडपा पे हमला कर देते हैं और फिर ग्रैंडपा पे मुक्कों की बारिश कर देते हैं। इतने मुक्के खाकर ग्रैंडपा का मुंह लाल हो जाता है और इधर मिस्टर मीट उठकर खड़ा हो जाता है। तभी बाबा ग्रैंडपा का काम तमाम कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मिस्टर मीट उठ चुका है और वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं मिस्टर मीट बाबा पे हमला कर देता है, जिससे बाबा दूर जाके गिरते हैं और फिर बाबा उठकर खड़े होते हैं और फिर बाबा बहुत जोर से चिल्लाते हैं, जिसके साथ ही उनका एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और उनमें से बिजली भी निकलने लगती है। बाबा का इतना भयानक रूप देखकर मिस्टर मीट बहुत डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है और तभी बाबा मिस्टर मीट पे बिजली गिरा देते हैं, जिससे मिस्टर मीट वहीं पे जलने लगता है और ग्रैंडपा मौके का फायदा उठाकर धीरे से उठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।